अच्छा पहले मैं सर केस में देखता हूँ कि की टूल अवेलेबल है या नहीं। वो सर्टिफिकेट जनरेट करता है। सर्टिफिकेट अभी हम सेल्फ साइन यूज करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास थोड़ी ना सीए साइन वाला रहने वाला है। ओके की टूल से सर्टिफिकेट मिलता है क्या? हमारा खुद का बना सकते। तो सर्टिफिकेट में तो क्या अल्फान्यूमेरिक की रहता है क्या? मतलब एक डिजिटली साइंड एक ये रहता है जिसके अंदर जेके, इसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। सर रिकॉर्डर को पॉज करिए, प्लस पे क्लिक करो, एरो पे क्लिक करो और रिकॉर्डिंग का है ना। ओके ठीक है ठीक है, मुझे लगा वो टाइम लगा था। ओके ठीक है। अब मैं ना कमांड देखो, मेरा कमांड ये मतलब स्टैंडर्ड कमांड है इसका की टूल का, ठीक है। ये बहुत बड़ा कमांड रहता तो मैं इसको टाइप करता। देखो सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करना है, की टूल, ठीक है, हाइपन जेन की पेयर, ठीक है। हमें की पेयर जनरेट करना है। हाइपन अलाइज, अलाइज का मतलब होता है कि कंपनी का नाम, ओके। उसके बाद में तुम्हारा यूजर नेम, मैं यहाँ पे डालूंगा उमर, ठीक है। हाइपन की अल्गोरिदम, ठीक है, की ALG इसको बोलते हैं, ठीक है। हमें ये चाहिए की अल्गोरिदम PK12 मतलब RSA एल्गोरिदम। हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो पहला क्या है की टूल, वो तो छोड़ दो, कमांड है। हाइपन जनरेट की पेयर मतलब की पेयर जनरेट कर रहे हैं हम। अलाइज का मतलब है कि तुम किसके लिए बना रहे, कौन सी कंपनी है तुम्हारी, क्या है, किसके लिए बना रहे। उसके बाद में की अल्गोरिदम, अल्गोरिदम मींस कौन सा भी यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या क्या रहता, RSA रहता, फिर वो DES रहता, AES रहता, बहुत सारे, ओके। मतलब अभी कैसा रहता कि अगर तुम्हारे को एकदम सिंपल चाहिए तो RSA यूज करते, और सेल्फ साइन में RSA ही सपोर्टेड है। जो सीए साइन रहते हैं ना वो AES DES रहते हैं, एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड वगैरह रहते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद में तुम्हें देना है की साइज, की साइज, अच्छा की साइज बाइट्स में देते, ओके। तो मैं 2 MB का दूंगा, 2 MB। अच्छा मैंने 2 MB दिया की साइज, अब 1 MB भी दे सकते, ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते पता है क्या, उसमें हिडन इमेजेस डालते, सर्टिफिकेट में भी इमेजेस डालते, हिडन इमेजेस, ताकि वो हैंडशेक प्रॉपर हो, मतलब ज्यादा सिक्योरिटी होने के लिए। तो उसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, सुने रहेंगे तुमने कि भाई तेरा डिजिटली साइंड मुझे ये भेज बोलते, पता है क्या, सर्टिफिकेट दे। तो उस वक्त वो लोग इमेज रहता हो, साइन किया हुआ इमेज रहता, साइन करते ना अपन, उसका इमेज रहता वो डालते। तो इसलिए वो ज्यादा MB भी रखते कुछ लोग, मतलब 10 MB वगैरह साइड सर्टिफिकेट का। लेकिन हमारे केस में 2 MB सफिशिएंट है। उसके बाद में स्टोर टाइप, ओके। अच्छा स्टोर टाइप हमें चाहिए PKCS12, इसके अंदर एक रहता है JKS, क्या क्या रहता है JKS, और एक रहता है PKCS12, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज PKCS12। कोई भी रहने दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड PKCS12 रहता है। इसको PEM फाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PEM, PEM, ओके। अच्छा PKCS, उसके बाद में हाइपन। अच्छा अब तुम्हें यहाँ पे चाहिए की स्टोर जनरेट कर रहे थे, की स्टोर जनरेट कर, अच्छा नाम क्या देना है की स्टोर का, वो देना है अभी तुम्हें, ठीक है। तो मैं देता हूँ उमर डॉट P12, ये P12 फाइल, ठीक है। उमर की स्टोर मतलब मुझे की स्टोर जनरेट करना है, मुझे पैक करना है सभी। की स्टोर क्या रहता है, साइन जितना भी तुमने साइन किया हुआ है, जो जो तुमने सीक्रेट्स ऐड किए हुए वो सबका कंबाइंड है, एक मेटा डेटा रहता है उसका, और तुम उसको एक SHA फिंगरप्रिंट जनरेट करता हो ऑटोमेटिकली, ये सब इंफॉर्मेशन यूज करके। तो की स्टोर इज अ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, आप बोल सकते, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती। अब यहाँ पे हमने कैसे किया, फिंगरप्रिंट नहीं है क्योंकि हम नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड, उसके लिए CA ऑथोरिटी चाहिए। तो हम सेल्फ साइन जनरेट कर रहे हैं, तो ये खुद से डमी फिंगरप्रिंट जनरेट करके लेगा, डमी फिंगरप्रिंट, तो इसलिए उसको की स्टोर बोलते हैं। की स्टोर मींस एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट ऑफ सिग्नेचर्स एंड ऑल, ओके। अच्छा उमर डॉट P12 मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा और ये कहाँ पे, हम कहाँ पे देखो, यूजर में, अच्छा उधर ही होगी उमर में। अच्छा उसके बाद में वैलिडिटी चाहिए, वैलिडिटी, ठीक है। अच्छा देखो वैलिडिटी देते हम 2024 तक, साल रहता है, हाँ साल रहता है, 2024 तक की वैलिडिटी, 31 दिसंबर, हाँ यस। तो वैलिडिटी इज 2024 हो गया, मैं एंटर मारता हूँ। अब ये सारी चीजें पूछेगा, क्या चाहिए तुझे, पासवर्ड क्या रखना है, सो आई विल कीप इट एज उमर 123,
Okay, enter, re-enter the password. Umar 1 2 3. Okay, what is your first and last name? Umar Solanki. Okay, what is the name of your organization? तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? इनम. हाँ, ये अलाइज. इनम डाल दिया मैंने, ठीक है. What is the name of your organization? यूनिट. ओके, यूनिट. हाँ, यूनिट. What is the name of, वो पहले क्या था? ऑर्गेनाइजेशन यूनिट. यूनिट है ना. अच्छा, ठीक है. इनम टेक डालता हूँ. What is the name of your city? पुणे. Okay, what is the महाराष्ट्र? मैं MH डाल देता. ठीक है. 2 लेटर कंट्री कोड इन. ओके, अच्छा हो गया. यस, इसको एस बोल दूंगा मैं. ये मेरा इन्फॉर्मेशन सब सही है. ठीक है. देखो उसने क्या क्या दिखाया उधर. CN इज उमर, कॉमन नेम उमर सोलंकी, एंड ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इनम है. उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन है इनम टेक, और जो आपका ये लोकेलिटी है वो पुणे, और स्टेट महाराष्ट्र है, और कंट्री जो है इंडिया है. ओके, करेक्ट. यस, अब ये जनरेट करेगा. ओके, इसने जनरेट कर लिया. उधर गया P12 में. हाँ, अब वो उधर जाएंगे. सी यूजर्स ओवर. सी में क्लिक करके रहो सर, क्लिक करके यूजर्स. इसके अंदर कहाँ तो P12 रहेगा. देखो उमर डॉट P2 दिख रहा है. इधर है, देखो नीचे दिख रहा है. ये हमारा फाइल. ठीक है, ये जनरेट हुआ है. मैं इसको तो ये अलायंस से बना दिया. हाँ, ये अलायंस से बना दिया. अब मैं इसको एक काम करूँगा, अलायंस था उससे बना दिया. मैं इसको डेस्कटॉप पे लूंगा. इसका एक पार्सर आता है, हम वो भी ट्राई करेंगे. इसको क्या करूँ? ओके ओके कर दो. अरे सर, क्या है ये? आपका विंडोज फिर भी भाग रहा. हाँ, इतने सारे विंडो खुले हैं फिर भी चल रहा है ये. अच्छा, पार्सर का मतलब क्या कि तुम इसको चेक कर सकते कि मतलब ये सही है क्या नहीं. कॉपी किया था आपने? हाँ, कॉपी किया था मैंने. पेस्ट कर रहा हूँ, आ गया. ठीक है. अच्छा, अभी मैं नेट पे सर्च करता हूँ. इसका एक पार्सर फाइल आती है जिससे कि तुम इसको वेरीफाई कर सकते कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है क्या नहीं. ठीक है. की स्टोर एक्सप्लोरर ये है. तो हम लोग को कंपनी के अंदर मिलेगा क्या? ये अपने को सब दे देते हो लोग. अभी अपन सेल्फ साइंड कर रहे हैं, मतलब अपन ने खुद से जनरेट करके कर रहे हैं. अच्छा, इधर है देखो, की स्टोर एक्सप्लोरर. इससे हम चेक कर सकते हैं क्या क्या चीजें हमारे इसमें. हाँ, ये देखो आया. देखो HTTPS का सर्टिफिकेट नहीं है इसको सर के पास. तो अभी करेगा आपने. मैं अभी क्या करूँगा, प्रोसीड टू की स्टोर. मैं बोलूँगा प्रोसीड. अनसेव है मैं. ठीक है, मैं डाउनलोड करता हूँ विंडोज के लिए. विंडोज, मैक और लिनक्स सबके लिए. सर आपका ओएस बनाया कभी? ओएस इन द सेंस मैंने प्लगइन्स बहुत लिखे, ड्राइवर्स वगैरह बनाए ओएस के लिए. ओएस के लिए मतलब जैसे आपने खुद का कैलकुलेटर बनाया है, खुद का कैलेंडर. नहीं, वो तो कॉमन चीज है. मैंने ड्राइवर बनाए थे, मतलब मैं मेरा खुद का डिवाइस कनेक्ट कर सकता था. अभी कैसा रहता, तुम पेन ड्राइव कनेक्ट करते तो ड्राइवर इंस्टॉल होते, तब तक वो एक्सेसिबल नहीं रहता. तो वैसा मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया था, तो उसको कनेक्ट करता तो वो रीड करता था उसको. फिर मैंने कैमरा के ड्राइवर्स बनाए. कैमरा के? हाँ, कैमरा के भी ड्राइवर्स बनाए. अभी हर कैमरा कनेक्ट नहीं होता, इसको वेबकैम ही कनेक्ट होता. जो USB कैमरा रहता है ना, उसमें वेबकैम ही इसको सपोर्टेड है. बट मैंने कस्टमाइज जो भी कैमरा आते हैं ना नॉर्मल, उसको भी तुम ये कर सकते. ड्राइवर्स बनाए मैंने, मतलब पहले सी में बहुत कुछ खेला था. अभी इतना लॉजिक नहीं चलता सर, अब खत्म हो गया हमारा काम. अब खत्म हो गया हम, मतलब एक लिमिट रहता ना. तो आपका एकदम वो जो पीक टाइम खत्म हो गया अभी. मतलब अभी जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, उतना फिर ऐसा होता कि यार आप लॉजिक नहीं सुनता, आप दिमाग नहीं फिर वही काम. हाँ, वही काम. एंड देन फ्रस्ट्रेशन. एक आप जब काम करोगे ना, एक लेवल आएगा, आप बोलोगे भाई ये मेरा सैचुरेशन पॉइंट है, नाउ आई कांट अप्लाई माय माइंड. अब मैं सोचता हूँ कि भाई कॉपी पेस्ट. 31 40 दिख रहा है क्या? नहीं बाबा, उसको ओपन करेंगे. अच्छा, ये हो रहा है. क्या बोला इसने?
ओके नो प्रॉब्लम। डाउनलोड अनलिमिटेड स्ट्रेंथ जस्टिस पॉलिसी, अपग्रेड करने बोल रहा है। तो अपग्रेड नहीं है, मुझे नहीं अपग्रेड करना। एग्जिट हो गया वो कर लो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लो। नहीं वो अपग्रेड वो ओपन होना चाहिए उसमें, ओपन नहीं हो रहा है। चलो पॉलिसी लेकिन नहीं वो पॉलिसी मांगेगा, ये ओपन होगा क्या देखते हैं। ये मांग रहा है क्या वो? हाँ चलो ये भी मिलता है। अब इसको ये क्यों चाहिए? तो ये जरूरी है कि आप लोग देखने के लिए, मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना, आपको पूछते हो, मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन रहते हैं इसके। अरे पूछते हो कि तुमने कभी की स्टोर जनरेट किया है क्या, अगर किया है तो कैसे किया है, कमांड से किया है, कमांड से किया है। यस एंड तुमने कभी एक्सप्लोर किया है क्या, उसको चेक किया है क्या। क्या दिमाग खराब कर रहा है ये? इसको डाउनलोड भी नहीं करने देगा। विंडोज की वजह से क्या? नहीं वैसा नहीं है, वो बोल रहा है कि हमारा ओल्ड वर्जन है। चालू है ना तो आवाज आएगी क्या? मैं ऑनलाइन देखता हूँ बस हो गया। हाँ वही ना, सारे एरर्स मालूम पड़ते हैं। वरना वो कौन सा दिख रहा था हमें, बीम का ही दिख रहा था, बीम का दिखा ना, कल हम कर रहे थे बीम का, वो उसका वीडियो दिख रहा था मैं 2-3 वाला, तो एक एरर आ गया। अपन मैंने वो एरर थोड़ा देखा, फिर मैंने पॉज कर दिया रिकॉर्डिंग, और जब प्ले करे तब जाएगा रिकॉर्ड ऑन हो गया था। तो क्या क्या करे थे वो, इसलिए मतलब लंबा होने दो। क्या उसमें व्यूज कितने आते हैं? 3-4 व्यू आते हैं, आप देखते हो वीडियोस को। सबका वही दिया है इन्होंने, लेकिन मुझे ऑनलाइन ढूंढना था, ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है क्या? मुझे ऑनलाइन चाहिए था, ऑनलाइन नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन भी फाइल रहते हैं इसकी। चलो सर के इसमें डायरेक्ट आता है क्या? ये नहीं बोल रहा ना, ये इससे ओपन होता है वो, लेकिन ये देखो क्या बोल रहा है कि स्टोर एक्सप्लोरर रिक्वायर्स योर जावा क्रिप्टोग्राफी स्ट्रेंथ टू बी अपग्रेडेड टू अनलिमिटेड, फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द नेक्स्ट। ओके करो ना किया ना मैंने, ये डाउनलोड करने जा रहा है। डाउनलोड अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, हां वो करने जाएंगे ना, तो अभी इधर आ रहा है ना, तो ये पूरा इंस्टॉल करके कौन खेलते बैठेगा? क्या है उधर सर 0.01 एमबीएस है, क्या है उसमें टाइम पास है, 100 केबी कितना है, 100 केबी का है, क्या क्या खेलना है इसमें अभी? ओरेकल का चेन है, हाँ ठीक है, ये देखो ऐसे लपड़े में। और नहीं आता है। हाँ फिर ऐसा इसकी फिर ये लॉगिन करना, ये करना होगा। मैं ऑनलाइन ढूंढ रहा था, ऑनलाइन भी कोई टूल नहीं है। छोड़ तो सर अपन वो कर लेते हैं, नहीं रहेगा इसका की स्टोर व्यूअर एक्सप्लोरर की स्टोर रीडर, वो एक्सप्लोरर डाले ना, वो चाह रहा बार बार, ये रहेगा शायद ऑनलाइन की टूल। ओके देखते हैं, हाँ यहाँ पे है, ब्राउज कर दें। डेस्कटॉप पे रखा है ना हमने, ये आ गया, इसको ब्राउज किया। अब इधर पासवर्ड पूछेगा, वो हमने जो सेट किया था, उमर 1 अपलोड एंड व्यू। क्या बोल रहे हो? ओपन हुआ क्या नहीं, लेकिन दिखा भी नहीं रहा है ये ऑनलाइन के टूल है। फाइल इज नॉट सिलेक्टेड,
फाइल तो सेलेक्ट किया था ना हमने, ये देखो सेलेक्ट किया मैंने, की स्टोर पासवर्ड भी सही है, यू आर वर्किंग ऑन उमर, यस, की स्टोर अलग, अलाइज क्या था हमारा सर, याद है ना, उमर है ना, हाँ भूलो मत क्योंकि अपने को इसको लगना, हाँ ये अलाइज है देखो, आप दिखाएगा, नहीं दिखा रहा है, चलो ठीक है, एक बार पी स्टोर एक्सप्लोरर मेरे इसमें से दिखाता मैं बाद में, ठीक है, ये याद रखो, लेकिन इतना क्लियर है ना, जनरेट कैसा करना है क्लियर है, उसको तुम व्यू कर सकते हैं ऑनलाइन भी, व्यूअर आने के पहले, आपको पता नहीं क्या हो रहा है इसका। अच्छा देखो, अब मैं इसके लिए एक SSL न्यू बनाता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। स्टोर टाइप का क्या होगा? स्टोर टाइप का मतलब कि कैसा चाहिए, PKCS रहता, JKS रहता, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं, तो उसमें से बेस्ट है PKCS12। PKCS12 इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक रहता JKS जो है वो ओल्ड फॉर्मेट है, लेकिन पाइथन और तुम्हारा क्या कहते हैं .NET वो लोग JKS यूज करते हैं, पाइथन एंड .NET दे यूज JKS, C++, जावा ये लोग PKS यूज करते हैं, PKCS ज़्यादा, ठीक है, याद रखना। अच्छा मैं इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, वैसे तो हमें बहुत सारे क्लासेस तो रीयूज ही करने, न्यू others Maven project, next, फिर इसको आने दो, रिट्रीविंग आर्काइव टाइप, हो गया क्या, जावा, जावा को चूज करो, ये नेक्स्ट, नाम क्या देंगे इसको, सर्टिफिकेट सर्ट डेमो, ठीक है, नहीं SSL डेमो, SSL डेमो, पहले सॉरी ये तो आर्टिफैक्ट है, फॉर्म सर उसको अपन जब कस्टमाइज करेंगे एंथनी के हर प्रोडक्ट को हर क्लाइंट के लिए, क्या चेंजेस करेंगे उसको? सिर्फ UI चेंज करना, ओनली फ्रंट एंड, बस वो, हाँ बस उतना अच्छा, और कुछ नहीं, बैक एंड चेंज नहीं करेंगे, फीचर्स वगैरह ऐड नहीं करेंगे, उसको बोलो, हाँ उतना अच्छा, कस्टमाइजेशन फॉर ईच क्लाइंट, फ्रंट एंड ओनली ना, या ओनली फ्रंट एंड, वो भी हम उनको, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है ना, हाँ फिर टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ फ्रंट एंड करना है सिर्फ, तो अगर 10 क्लाइंट है तो 10 लोग अलग अलग चेंज करने पड़ेंगे, हाँ चेंज करना, 10 लोगों को उतना ब्रांडिंग चेंज करके, वो सब लोगो चेंज करने पड़ेंगे, हाँ वो हो जाएगा ना, हाँ वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं रहता, वो तो बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत जरूरत है, अगर फ्रंट एंड हम कर लेंगे, अगर उन्होंने बैक एंड वगैरह बोला ना तो उनका जिम्मेदारी है, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छा ये बन गया ना, अब ये सर के इसमें वापस से JRE का खेलते बैठे तुम लोगों का ऐसा क्यों आता है लेकिन, मतलब बार बार क्यों चेंज हो रहा है ये मेरे देखो इसने पहले से एरर दिया लास्ट बार, अभी मेरे इसमें मैं नया प्रोजेक्ट बना था ना, तो सर और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या होगा इसका, एनुअल खर्च क्या करना पड़ेगा अपने को? देखो इनका डोमेन मैनेज करना है हम, जहाँ पे हमारे वेब सर्विसेज रहेंगे। अच्छा सर वेब सर्विसेज किस में लिखने का है, PHP क्या स्प्रिंग बूट? सर आप बोल रहे थे लिखेंगे स्प्रिंग बूट, चलो इनको से लगाते लिखेंगे, इनको लगाएंगे, और क्या बोल रहे हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस में क्या क्या आएगा?
एनुअल में सर्वर मेंटेनेंस, सर्वर मेंटेनेंस और उसके बाद में और क्या क्या रहता, क्या रहेगा? और भी बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी अपने को। एक आएगा डेटाबेस माइग्रेशन एंड ऑल, डेटाबेस माइग्रेशन वगैरह सब। मतलब वो क्या आएगा? मतलब डेटाबेस भर जाएगा ना तो करप्टेड एंट्री हमें निकालनी पड़ती है। और फिर और उसके बाद में डोमेन मैनेजमेंट वगैरह तो है जो ऑलरेडी उसमें आया। एक्स्ट्रा कोई चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं और क्या है। अभी वो कोड भेजना तो बोल देते उस वाले से मैं अभी तुम लोगों की एक परफेक्ट फॉर्म फाइल जनरेट रेडी हो गई शायद। उसमें सिर्फ अभी जब हम एंड में ना, अभी मतलब नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, पूरा कंबाइंड प्रोजेक्ट करेंगे। कंबाइंड मतलब उसमें एसएसएल भी रहेगा, उसमें जेडब्ल्यूटी टोकन भी रहेगा, उसमें डेटाबेस भी रहेगा और कस्टम क्वेरीज भी रहेंगे, सब रहेगा। तो कंबाइंड एक पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो मतलब एक ऐसी फॉर्म फाइल रेडी हो जाएंगी कि तुम्हें कभी चेंज ही नहीं करना है, वही कॉपी पेस्ट करते रहे। हाँ थोड़े रहेंगे ना, पता है ना। अभी इसमें और क्या क्या रहेगा आपने जो सीखा है उसको। हाँ वो भी देखिए। और एक और चीज़ है, सर्विस, एड सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस भी बताना। ठीक है ये ठीक है। इसको क्या एरर अभी सर के इसमें शायद कंपाइलर का एरर है, कंपाइलर। सर का कंपाइलर का ये क्या था, 8 था ना। ठीक है ये हो गया, इसको अपडेट करने का। जब एरर ज्यादा एरर आने लगे ना तो मोबिन अपडेट। मोबिन अपडेट ठीक है। और कुछ बचा, एक एरर बाकी है सर के, क्या एरर है देखते हैं। ओके ठीक है, ये वार्निंग है और error। हाँ अब इसकी रिसोर्स फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चाहिए मुझे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। ओके अच्छा, इसमें 5 चीजें स्पेसिफाई करनी है। एक अलाइज चाहिए जो हमने अभी यूज किया था ना, वो वाला पासवर्ड, की स्टोर का पाथ। ओके देखो, अलाइज की स्टोर का पासवर्ड, की स्टोर का पाथ, उसके बाद में तुम्हारा पोर्ट नंबर, और उसके बाद में तुम्हारा कंपनी का नाम। लेकिन कंपनी के नाम वो लोग क्या करते हैं, अलाइज में स्पेसिफाई करते हैं। तो हमारे 5 पैरामीटर है इसमें। ठीक है तो उसको सीधा सीधा आपको क्या करने का, सेल्फ साइन के लिए सर्च करने का। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आएगा। तो आई विल क्रिएट अ एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, न्यू फाइल। देखो कभी कभी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी बनती नहीं ऑटोमेटिकली, हमें बनाना पड़ता है। तो इट्स अ बेसिक फाइल ना, तो जनरल एंड फाइल। अच्छा इसको नाम देंगे एप्लीकेशन डॉट। सर हाँ बोलो सर। प्ले स्टोर का होस्टिंग भी हर साल होता है रिन्यू? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पॉलिसी अपडेट करनी पड़ती है। हाँ पॉलिसी अपडेट करनी पड़ती है। चार्जेस पे ऐप स्टोर का हर साल को $99 है। ऐप स्टोर का हर साल को $99 है। ऐप स्टोर होस्टिंग एंड वेब सर्वर। ओके अब क्या सर्च करने का, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन। क्या एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन, देखो स्प्रिंग बूट एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन। एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन सेल्फ साइंड है हमारा, सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट। इसके लिए क्या क्या चाहिए, सर वेब सर्वर की होस्टिंग उसके लगी यहाँ पे बोला, यूआई के लिए, यूआई के लिए। यस
ये सर्ट एक्सपायर हो गए सब। अच्छा इसके सर्ट थे ये रहते, ये जनरेट हो गया, ये अलाइज वगैरह है, इसके प्रॉपर्टीज रहते हैं, ये सब हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा पाथ। ठीक है, देखो इसने पूरा स्टेप्स दिए, दिख रहा है क्या? कैसे करना है, क्या करना है, कमांड वाला। यहाँ पे देखो की स्टोर पाथ एंड ऑल दिया है, अलाइज टाइप वगैरह सब दिया है। अरे भाई एप्लीकेशन प्रॉपर्टी दिए मुझे, तो कॉन्फ़िगरेशन और ये तुम्हें ये इसमें इंटरव्यू में ये नहीं पूछते हैं कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, बस टाइप पूछते हैं कि कौन से टाइप है, अलाइज एंड ऑल उतना बस याद रखना। इसके बस पाथ याद, ये तुम्हें एक बार की स्टोर जनरेट करने आया ना तो कुछ नहीं, सिंपल है वो। इसके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी रेडीमेड रहती, उसको सिर्फ कॉपी करने का, अपने चेंज करने का। हाँ इधर है देखो, दिख रहा है क्या? ये देखो इसने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, कॉपी करो इसको और इसको पेस्ट करो, सब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है उसने। अब उन्होंने क्या किया देखो, हमारे मैंने आपको क्या बोला था 5 ये रहते, लेकिन कंपनी का नाम उन्होंने अलाइज में कॉपी किया, तो हमें एक्स्ट्रा जरूरत नहीं। अच्छा अब ये रिसोर्स दिख रहा है, रिसोर्स यहाँ पे हमारा वो जो फाइल जनरेट किया ना हमने umar.pks, वो कॉपी पेस्ट करने का, हाँ एक ही फाइल में इसमें आना चाहिए फोल्डर में, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पे प्रॉपर हमारा फॉर्मेट तो यही है, क्लास पाथ की स्टोर, हमारा की स्टोर का नाम है umar.p12 बराबर। अच्छा इसका पासवर्ड umar123 और हमारा अलाइज है umar। इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? नो ना? ये सब हमने सेट किया है की स्टोर में, की स्टोर का टाइप pkcs12 हमने सेट किया था। क्लास पाथ हमारा यहीं पे देखो, क्लास पाथ umar.p12। ओके अच्छा इन्होंने क्लास पाथ की स्टोर का क्लास पाथ लिया इन्होंने, तो ये इधर ही रहेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसके अंदर की स्टोर बनाते हैं रिसोर्सेज में, उसमें डालो, तो हमें इतना काफी है, कोई इशू नहीं। उसके बाद में SSL की स्टोर पासवर्ड umar123 एंड देन अलाइज umar। इज दिस क्लियर? अच्छा अब हमें यहाँ पे आना है, इसको डिलीट कर दो, ये कोई जरूरत नहीं हमें। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा एक फाइल सिक्योरिटी का, एक ये बनाऊंगा मैं नॉर्मल। ठीक है देखो इसमें पोर्ट देना बाकी रहा, वो देखते हैं। न्यू क्लास क्यों बना रहा हूँ, पैकेज। अच्छा मैं पैकेज बनाऊंगा इसके लिए सिक्योरिटी, ओके डॉट सिक्योरिटी। देखो JWT टोकन SSL ये सारी चीजें सिक्योरिटी में आएंगी, और उसके बाद में OAuth, ये सारे सिक्योरिटी के कॉन्फ़िगरेशन, ये स्प्रिंग बूट का सिक्योरिटी है, तो सारे चीजें सिक्योरिटी पैकेज में ऐड करने का। देखो नॉट नेसेसरी कि आप आपको पैकेजिंग मैनेज करना है, बट इट्स अ वे ऑफ मॉड्यूलराइजेशन, और ये क्या रहता है, ये मॉड्यूल में डिवाइड करता है आपके प्रोग्राम। ठीक है, इसलिए हमें ये करना है। सो नाउ आई विल क्रिएट अ न्यू क्लास। अच्छा मैं इसको बोलूंगा माई कॉन्फिग, ये ऑलरेडी हमने बनाया है। जो एक्सटेंड ये किया था ना वेब सिक्योरिटी अडेप्टर किया था कॉन्फ़िगरर, वो ही आएगा यहाँ पे, किया था ना हमने, ऐड कंपोनेंट किया था देखो। उसके बाद में ऐड सिक्योरिटी कुछ तो किया था देखो, एनेबल किया था देखो, एनेबल वेब सिक्योरिटी। एनेबल सिक्योरिटी किधर है, हमने किधर किया था तब, OAuth में किया था, OAuth में एक कॉन्फ़िगरर बनाया था देखो हमने। OAuth तुम्हारे पास है क्या? क्या? अच्छा वो ऑनलाइन लिया था क्या मैंने? अच्छा ठीक है
एक्सटेंड्स, अब दोनों वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर किधर है? किधर है वेब ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरर किधर है सर? के इसमें पैक क्लास आती क्यों नहीं? एक कॉन्फ़िगरर अडेप्टर है इधर देखो, नहीं ये एमवीसी, मुझे दिखना भी कम हो गया है दिखना भी कम हो गया है अभी, पता है क्या, कोडिंग कर करके अब मैं वड़ा पाव की गाड़ी डालने वाला है। अरे यार कौन सी क्लास है मेरे, इसमें मेरा फोल्डर रहेगा ना फोल्डर, या फिर एक डिपेंडेंसी मिसिंग है हमारे। हाँ वही क्लास इसलिए नहीं मिलती। इसमें वेब सिक्योरिटी क्यों नहीं है लेकिन, वेब सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही? इसके अंदर एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर डाला है क्या हमने? देखो मैंने कहाँ पे किया था वो, देखो एक मिनट रुको, जाने दो मैं इधर ही कर, वेब सिक्योरिटी सर अगर अपन वेब यूआई में ऐसा डाल देते कि वो खुद ही उनको कस्टमाइज कर सके हर क्लाइंट को, तो नहीं यूआई तुम एंड्रॉइड साइड का यूआई कैसे चेंज करोगे? तो वो वेब यूआई से नहीं होगा। नहीं ऐसा कैसे होगा? वो एंड्रॉइड साइड का यूआई डेवलपर ही क्रिएट कर सकता है, वो भी चलो मिल गया, कस्टमाइज डेवलपर ही करेगा। इसका डिपेंडेंसी मिसिंग था हमारे पास, किधर है अभी ये? हाँ ये वेब सिक्योरिटी है, उसके क्लास में हाँ स्टार्टर सिक्योरिटी मतलब दो डिपेंडेंसी एक्सप्रेस। हाँ ये वाला चाहिए, वही बोलूँगा कि क्लास क्यों नहीं दिखा रहा? होने दो इसको, ये ऑलरेडी है, मैं तुम्हारा बोल रहा ना, नहीं है क्या? नहीं है क्या? ठीक है, यूआई चेंज करने के लिए हमें कोड जाना पड़ेगा। अच्छा अब आया क्या? हाँ आया भैया, वही बोलूँ मैं तब से कि क्यों नहीं आया। ओके अच्छा, इसको ऐड कंपोनेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एनेबल वेब सिक्योरिटी, अब ये तो आना चाहिए, नाम दिया है ऐसे ही आया है। अच्छा वो एरर आ रहा है क्योंकि उसमें एक मेथड है जिसको ओवरराइड करना है, कॉन्फ़िगर, डायरेक्ट वहां से ना गया ना वो वही देख रहा मैं, उनके सर का माउस ब्लिंक हो रहा ना तो समझ नहीं आ रहा। अरे कॉन्फ़िगर मेथड है इसका, ओवरराइड क्यों नहीं हो रहा? नहीं ना, नहीं हो रहा, राइट क्लिक करके कुछ होता है नहीं ना, ऐसे से आना चाहिए। सर का माउस ब्लिंक हो रहा है और कॉन्फ़िगर भी नहीं आ रहा इधर, कंट्रोल स्पेस से नहीं आ रहा कॉन्फ़िगर। सर वो पूरा लिखने के बाद भी आता है मेरे लैपटॉप में। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हाँ अच्छा ऑथ सिक्योरिटी, देखो अभी क्लास नहीं मिल रही, कुछ छोड़ा है क्या हमने, कुछ मिसिंग है क्या? नहीं सर वो पूरा बना दो उसके बाद वो आ जाएगा। नहीं मेरे ख्याल से ना एक डिपेंडेंसी छोड़ी हमने, मुझे पता है। अरे तुम लोग मेरा प्रोजेक्ट कॉपी करके रख दे जाओ, ये मैंने ऑनलाइन लिया था क्या? ऑनलाइन यार। पक्का? हाँ मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा मेरे से। और कौन सा डिपेंडेंसी एक मैंने ऐड किया था, मैं खुद भूल रहा हूँ। हाँ मतलब ये लोग कुछ बताते नहीं, सही है। नहीं सर लेकिन वीडियोस तो देखता है। अच्छा स्टार्टर वेब, इसमें देखो मैं बोलता मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या क्या डिपेंडेंसी हमने मिस की, देखो भैया
मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से इसमें स्टार्टर वेब है ठीक है, मैंने ये बताया था। उसके बाद में स्टार्टर सिक्योरिटी है क्या है, स्टार्टर टेस्ट है क्या, टेस्ट टेस्ट नहीं है शायद। टेस्ट नहीं है, टेस्ट ऐड कर। क्या हो गया? नहीं कुछ डिपेंडेंसी एक डिपेंडेंसी है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, इसमें कॉन्फ़िगर मेथड है। हाँ इधर है, गलत जगह गया। सर फिर जॉब से फोन करना पड़ेगा आपको। जॉब से फोन करना पड़ेगा। सर ये क्या है? इधर इसको पूरा रख। हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे क्या? देखो important सबसे question बेस्ट तरीका क्या है बोलता हूँ मैं तुम्हें, सर्च कैसे क्या करते बता? हैं। देखो कह रहा हूँ एक मिनट, अब क्या हो गया, ये समझो ये डिपेंडेंसी मैंने ऐड नहीं करा, तो ये क्लास को एरर आएगा, कैन नॉट फाइंड, क्या आएगा, कैन नॉट फाइंड। मैं नेट पे जाऊंगा, इधर आया करो। अभी ऐड किया है डिपेंडेंसी, ठीक है, अब इसको आएगा क्या एरर आएगा, कैन नॉट फाइंड दिस क्लास, कैन नॉट क्लास वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर अडैप्टर कैन नॉट बी रिजॉल्व। मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं इसको जाऊंगा इधर, ओके, स्प्रिंग बूट नहीं, ये वेब कॉन्फ़िगर अडैप्टर कैन नॉट बी रिजॉल्व, वो खुद मुझे या तो मैं ऐसे सर्च करूंगा जिसकी वजह से मुझे वो बोलेगा कि डिपेंडेंसी ऐड कर, वो खुद बोलेगा कि ये डिपेंडेंसी मिसिंग है तेरे पास। हाँ ये देखो, अब मैंने उसको बोला तो कुछ तो बोलेगा, यहाँ पे डिपेंडेंसी देखो दिखा रहा है वो, दिखा रहा है वो। तो ऐसे करूंगा मैं, जो क्लास मैं यूज कर रहा हूँ अगर वो मुझे नहीं मिल रही है इसका मतलब उसकी डिपेंडेंसी नहीं है। अरे सर आपका एक्सपायर हुआ है, एक्सपायर हुआ है ये अपडेट करो ना इसको ब्राउजर को। ब्राउजर वो बोलता है ना रिव्यू करने के लिए, तो मुझे बताओ प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है। आपने अभी तक कुछ ये किया ही नहीं है शायद, अब ये टर्न ऑन करेंगे तो इसको सर्टिफिकेट लगेगी। मुझे वो ड्रॉ में करना पड़ेगा। हाँ ड्रॉ में सर्टिफिकेट समझा भी कैसे सर्च करने का, जो क्लास नहीं मिल रही उसके पास जाने का, ठीक है। अच्छा अब इसका एक मेथड है, एक गूगल का एम्प्लॉय बोलता है आई वर्क एट गूगल, दूसरा इंजीनियर क्या होता है आई गूगल एट वर्क। ओके अच्छा इसको चाहिए http सिक्योरिटी। अच्छा देखो अभी http सिक्योरिटी नहीं मिल रहा ना, ठीक है क्या, http सिक्योरिटी नहीं मिल रही मुझे अभी, अब मैं इसका सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऐसे करने का, लाल करा के तो डिपेंडेंस। हाँ डिपेंडेंसी, अब ये नहीं मिल रही क्लास मुझे, तो मैं इधर जाऊंगा, मतलब अपने को उसका पैकेज इंपोर्ट करना है। हाँ यस उसका पैकेज इंपोर्ट डिपेंडेंसी से कर लेता वो हूं। डिपेंडेंसी से करना, ये टाई अप, यस ये टाइप। स्टार्टर सिक्योरिटी तो ऐड किया है ना हमने, अपन सर वो सोचे थे कि शुरू में एक 60-70 तक डाल देंगे डिपेंडेंसी ऐड करके, और वो हर डिपेंडेंसी का फिर होता अनयूज्ड वो वैसा यूज अनयूज्ड को भी नहीं चलने देता हूँ, वो वार्निंग थ्रो करना कम से कम, वो एरर थ्रो करता उसके, नहीं ऐसा उसको नहीं, वो कर दिया ना सप्रेस वार्निंग। हाँ 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 ऐसा नहीं रहता, कर सकते हैं लेकिन मतलब नहीं है ना, फिर तुम अननेसेसरली साइज बढ़ा रहे ना प्रोजेक्ट का। साइज क्या एक केबी भी नहीं बढ़ रहा साइज से। अरे सर वैसा नहीं रहता, फॉर्म फाइल अगर कितना फॉर्म फाइल में 100 एंट्री होगी तो कितना साइज बढ़ा। हाँ वो टाइम बढ़ रहा स्कैन करने का, इंपोर्ट करने का, हर डिपेंडेंसी इंपोर्ट करेगा ना वो। सर कि इसमें ब्राउजर का देखो स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ मांग रहा है वो। अरे बाबा छोड़, क्या सर ये विंडोज का क्या नहीं ऐसा नहीं है, विंडोज का सवाल नहीं है, वो तुम्हारा सब एक्सपायर्ड है, वो तो ओल्ड है। कचरा पट्टी लॉग गया था। तो क्या हुआ है पता है क्या, विंडोज 7 है वो, मतलब उसके अंदर कितनी चीजों को तो उसने एब्जॉर्ब किया रहेगा बेचारे ने। क्या क्या कर विंडोज ओपन कर 10 करो तो ना, पहले तो बोलता मैं विंडोज क्यों चाहिए, गेमिंग वगैरह नहीं खेलते हो ना, फिर क्या सर, फिर क्या जरूरत विंडोज। लिनक्स को नहीं सकते। अरे तुम्हारे लिनक्स पे ज्यादा गेम नहीं चलती, ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करता, आप तो है गेम पर सोचता खेलता हूँ ना मैं कभी कभी, लैपटॉप पे लैपटॉप पे खेलता हूँ, कौन से लैपटॉप पे मतलब ऐसे नॉर्मल गेम खेलता हूँ आप ये, गेम खेलते भी कोड देखते रहेंगे
इसमें ये डिबगिंग नहीं हुआ है बराबर, नहीं, टेस्टिंग बराबर नहीं हुआ है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। वो वाली आगे चल रहा है, रोड नहीं बन रही है। हवा चल रहा है। तो मैंने उसको कमेंट्स में डाला। क्या क्या डिपेंडेंसी मैं बोलता हूँ वो ऐड होएगा बताऊंगा, ठीक है? हैंग हो रहा है अभी। ये बंद करो ना, ये क्रॉस इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट। नहीं वो ब्राउजर ही हैंग हुआ है। कितने चालू है? बहुत चालू है, इतने सारे विंडोज चालू है इसके, सब कुछ बंद हो गया। अच्छा तो अच्छा मुझे बताओ क्या क्या डिपेंडेंसी मिसिंग है, मैं बोलता हूँ, देखो तुम्हें। प्रोजेक्ट है वो एक, इसमें जिप फाइल ओपन किया है, तो कॉपी करने का एक्सट्रैक्ट नहीं होता मेरे से। नहीं ये जो है एक्लिप्स का फोल्डर में नोटपैड के अंदर, ताकि वो स्ट्रिंग स्पॉट हो जाए। देखो एक मिनट बोलता हूँ मैं, डिपेंडेंसी, ठीक है, पेरेंट देखो, स्टार्टर पेरेंट है क्या? हाँ ठीक है, स्टार्टर पेरेंट का वर्जन चेंज करो पहले। मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे को बड़ा बताया था 2.1.3, अभी 3 आया। ओके अच्छा, और उसके बाद में स्टार्टर वेब है, चेक करो। सर इज देयर एनी वायरफ्रेम और यूआई डिजाइन अवेलेबल? देखना पड़ेगा। अपने इसके लिए एंड्रॉइड के लिए जावा 1. कितना 1.1 है ना? हाँ 1 है सर। 1 ठीक है, वायर फ्रेम का देखना पड़ेगा अभी कौन है क्या होता है? वो क्लिक, कौन से क्लिक पे किधर जाने का वो सब दिखाता हूँ, स्कीमा दिखाता हूँ। पूरा अपने पास नहीं है डिजाइन डिजाइन हम खुद से कर लेंगे उसका, बस उनको स्क्रीन एक्सेप्ट करने बोलो, हम जैसा बनाएंगे वैसे। एक iOS डेवलपर है, वो पूछ रहा है। हम उसको एंड्रॉइड का है ना, एंड्रॉइड का स्कीमा बना के देंगे, उसको रेफर कर लेंगे और उसको बोलो iOS 15 के भी सपोर्ट देना है, बोलना ऐसे भागना नहीं है। iOS 15, अब iOS 15 का पूरा UI चेंज हुआ है। iOS 15 का सपोर्ट देना है। हाँ सपोर्ट देना है। ओ क्या क्या देखो, वेब है ना, हाँ सर वेब है। स्टार्टर सिक्योरिटी है, अभी ऐड किया। स्टार्टर टेस्ट है, हाँ है। प्लगइन ऐड किया है क्या मॉविन के? नहीं किया है ना, प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। क्या है? वो रिलीज चेंज किया ना 2.1.1 किया, इसलिए डाउनलोड करना। फॉर्म से क्या क्या चेंज? फॉर्म से किया, रिलीज चेंज करा था वो। इतने सारे चेंजेस होते हैं। कब से हो रहा है ये? और कुछ बच रहा नहीं ना, सही है सब। वो पूरा iOS 15 से क्या रिस्ट्रिक्शन एडेड फॉर लोकल हाँ सेंसर। वही इसलिए तो बोल रहा ना मैं। क्या बोल रहे? हाँ वो अभी वर्जन चेंज किया ना, इसलिए आ रहा पेरेंट पे, उसका इग्नोर करने का कुछ नहीं कर। वही तो बोल रहा हूँ ना सर, मैं आपको iOS का मुझे क्यों डर है, iOS में बहुत रिस्ट्रिक्शन है। 15 का प्रीवियस वर्जन यूज कर लेते हैं। नहीं ना, अभी लेटेस्ट iOS डिवाइस सब 15 पे आया। मैं iOS का क्यों जिम्मा नहीं लेना चाहता हूँ पता है क्या? iOS में अभी आप जो लाइव लोकेशन दिखाते ना, वो 10 सेकंड से कितना 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दिखा सकते। मतलब अभी 10 मिनट में आपने उनका एक्सेस किया ना, आपका कोटा खत्म हो गया, आप डायरेक्ट चली। यू कांट ट्रैक अ पर्सन बाय यूजिंग एप्पल मोबाइल। ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आए, तो वो हैंडल करना मतलब बस की बात नहीं है। उसको हैक भी लगेंगे, और iOS हैक भी अलाउ नहीं करता, कुछ भी नहीं अलाउ करता। एंड्रॉइड में बहुत हैक है, तुम कुछ भी कर सकते हैं एंड्रॉइड में, iOS में कुछ भी नहीं कर सकते। डायरेक्ट ऐप रिजेक्ट हो जाता, ब्लैक लिस्टेड, डायरेक्ट दूसरे नाम से फिर रजिस्टर करना पड़ता, इतना डेंजर है।
देखो अभी सब हो गया ना, देखो सिक्योरिटी है, ये JWT की जरूरत नहीं है आपको अभी, यस उसको भी निकाल देते हैं। कैन यू टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप टू टॉक ऑन दैट अच्छा ने वो हो चैट में रखो है सुने ओके जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप आर यू तूने सब ये मैंने मेरे हिसाब से मैंने मैच करा पूरे डाला है मैंने, फिर वो वेब सिक्योरिटी मिल रही कि नहीं उसको, ओके ओके टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप उनका एक डिपेंडेंसी निकाल के भी ऐसी हालत है। अरे उनका बहुत स्लो चल रहा पता नहीं क्यों, वो हो रहा उसको करने दो, ये भी डाल दिया। सिक्योरिटी है, स्टार्टर सिक्योरिटी है, स्टार्टर टेस्ट भी है, वेब सिक्योरिटी भी है, नहीं वेब सिक्योरिटी नहीं, वेब सिक्योरिटी नहीं है ना, स्टार्टर सिक्योरिटी है हाँ बराबर, वेब सिक्योरिटी का बचा ना, चलो स्टार्टर स्टार्टर टेस्ट, स्टार्टर वेब है बराबर, स्टार्टर सिक्योरिटी है, स्टार्टर टेस्ट है, तो हो गया ना फिर क्या, वेब सिक्योरिटी तो आप वेब सिक्योरिटी बोल रहे हैं ना? हाँ लेकिन उसको नहीं, ये क्लास मिलना चाहिए उसको, चलो एक मिनट, और कुछ मिसिंग तो नहीं है अपने इसमें, ये हो गया। अब मेरे माई कॉन्फ़िग कहाँ गया, यहाँ है, इसको एट ओवरराइड क्यों नहीं हो रहा, ये वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर बिल्डर का चाहिए, देखो वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर, हाँ एनोटेशन वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर बराबर है, एट एनेबल वेब सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर, दो आ रहे क्या देखो, ये कॉन्फ़िगरर अडेप्टर, हाँ, और कॉन्फ़िगरेशन और नीचे कॉन्फ़िगरेशन नहीं वो तो नहीं, ये सही, ये सही, फिर ये क्या बोल रहा है, implicit super constructor object is undefined for default constructor, must define an explicit constructor, ठीक है इसको explicit constructor चाहिए, वो दे देंगे, public my config सुपर कॉल करना पड़ेगा, सुपर कॉल करना जरूरी है हाँ अभी ये बोल रहा है ना सुपर चाहिए उसको, एक मिनट, ये क्लास का डेफिनेशन है क्लास क्या है स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ORG फ्रेमवर्क स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग उमर में 5.1 डॉट रिलीज, ये चेंज शायद वर्जन मिसमैच हो रहा है पूरा, अच्छा कम से कम ये तो मिलना चाहिए HTTP सिक्योरिटी, एक मिनट रुको, HTTP सिक्योरिटी नहीं चलो, HTTP सिक्योरिटी स्प्रिंग बूट मोबाइल डिपेंडेंसी, इसके देखते इसके पास है, इसमें देखो वर्जन वेब सिक्योरिटी का 5.3.4 रिलीज रखा है, ठीक है, आर्टिफैक्ट सिक्योरिटी कोर बाकी है क्या, नो आई डोंट थिंक सो, चलो ठीक है ये ट्राई करके, सिक्योरिटी कोर क्या था वो 5.2.8 रिलीज, 5.2.8 डॉट रिलीज, रिलीज मतलब अभी वो प्रोडक्शन पे आ गया, और बीटा का मतलब अभी तक टेस्टिंग में, अल्फा मतलब के टेस्ट हो चुका है, बीटा इन टेस्टिंग बीटा इन टेस्टिंग, अल्फा इज टेस्टेड, और रिलीज मतलब फुल प्रूफ, और रिलीज और अल्फा में क्या फर्क है अल्फा का मतलब है कि सिर्फ अभी तक टेस्टेड है लेकिन एक्सेप्टेड नहीं, और रिलीज का मतलब पूरा एक्सेप्टेड है, समझे ना,
अरे हाँ ना, वो क्यों एरर दे रहा, मुझे डाउट यही आ रहा कि वो सारे डिपेंडेंसी मैंने ऐड किए, मैंने क्लास का नाम भी प्रॉपर है, उसमें भी कुछ इशू नहीं है इसको। वो ना जेआरई सेट है क्या सर? सेट है, सब सेट है, कुछ भी क्या जेआरई सेट करो चल जाएगा। जेआरई यार लाल कलर कह रहा है। जेआरई का प्रॉब्लम है। हाँ वापस वो चेंज हो गया, मैंने सेट किया था ना अभी ये। हाँ नीचे के प्रोजेक्ट में किया था। किसमें किया था? इसके लैपटॉप पे किया था। नहीं इधर किया था बाबा, सर के लैपटॉप में। जारिया ठाकुर ने वो अब चलेगा नीचे। अब गया वो। इसका एरर आ गया। नहीं अब सिक्योरिटी इंपोर्ट तो नहीं मांगता, अब हो गया इंपोर्ट। क्या तकलीफ है सेट करने के बाद भी। आना अरे एट ओवरराइड, अब ये इसको एरर नहीं आने मांगता है एट ओवरराइड, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ओवरराइड होना चाहिए। हाँ ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैंने ऐड किया था पहले तो एरर नहीं दिखाया उसने, ठीक है। अच्छा अभी इसके अंदर क्या आएगा तुम्हारा, HTTP आया ना वो, HTTP डॉट, देखो इसके अंदर करने का रिक्वायर सिक्योरिटी, ओके रिक्वायर रिक्वेस्ट, एक मिनट रिक्वायर सिक्योरिटी आर से नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा, रिक्वायरमेंट्स नहीं है। चलो एक काम करते हैं, रिक्वेस्ट चैनल पे रहेगा, रिक्वायर चैनल डॉट एनी मैचर एनी रिक्वेस्ट डॉट रिक्वायर सिक्योरिटी आई के दे दो, ये देखो ऐसे धुना पड़ता है। वापस आ गया। हाँ वो ट्राई कैच करने बोला था शायद, ये देखो इसको थ्रोस कर देंगे अपन, ट्राई कैच नहीं करने चैनल, अच्छा ठीक है। ओके ये क्लियर है अभी, ये डन हो गया, ठीक है। ये एनेबल वेब सिक्योरिटी हो गई, हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज भी रेडी है, ये भी रेडी है, इसमें भी ये कुछ वापस थोड़ा लिखा पड़ा है मेरे को। हाँ तो सर ये किधर है रे? क्या बोल रहे हैं सर? इसका फॉर्मेट है पूरा। हाँ ये फॉर्मेट है, देखो SSL सर्वर SSL की स्टोर टाइप PKCS12 हमने बनाया, की स्टोर क्लास पाथ, ये देखो हमने रिसोर्सेज में रखा हुआ है उसको आपके फाइल, तो ये इसका एक फॉर्मेट है। हाँ यस, उसके बाद में की स्टोर पासवर्ड और उसके बाद में उमर, ठीक है ये हो गया। अगर अभी ये HTTPS से मैं हिट करूंगा नहीं चला तो इसके अंदर पोर्ट नंबर डालूंगा 8443, बराबर ना। अच्छा अभी किसको एरर आ रहा है, वापस से चेंज हो जाएगा कुछ नहीं ना, नहीं अभी है जेआरई। ठीक है। अब मेन ऐप में कॉपी कर लूंगा, इसको कॉपी करो, चलो इसमें पेस्ट कर देने का पहले, ठीक है पेस्ट कर दिए, इसमें जाने का, ये सिक्योरिटी को निकाल देने का और ये इसको मूव करने का, हो गया बराबर है, सब कुछ रेडी है, चलो इसको स्टार्ट करो। अच्छा रेस्ट कंट्रोलर कौन बनाएगा? क्या तकलीफ है ना, फॉर्मेट समझ में आ गया ना सर इसका? कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट, हाँ इट्स कॉपी पेस्ट, एक बार रेडी करो बाकी तो कॉपी पेस्ट है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है पता है क्या, सब कॉपी पेस्ट रहता है, सिर्फ क्वेरी चेंज करने के लिए, डन। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हो, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लॉजिक। लॉजिक क्या लगाया बोला आपने, क्या लॉजिकल है इसमें, कुछ भी नहीं, सोचना पड़ रहा है क्या, क्या ऐसा करना है तो वैसा करना है, कुछ नहीं, नो वो लॉजिक। सब आपने लगा दिए ग्रेजुएशन के जमाने में। हाँ वो सब हो गया, अभी काम खत्म हो गया उसका, तो अभी वो सब यहाँ पर हाँ। क्वेरी डालनी है बस। यस ये वन टाइम है फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉपी। कॉपी पेस्ट है ये, वन टाइम एंड नथिंग। क्या बोल रहे हैं सर? वन लाइन वर्ल्ड कप का गाना था ये वन लाइन, सुना था आपने? नहीं वो बने, मोदी वन लाइन लीव इट अप यू गेट वन लाइन। अच्छा क्या देंगे, जीमेल? ब्राजील देखो सर आप। हाँ जीमेल तो होता है। ब्राजील अच्छा मैं बहुत सारे सर वो मिथ्स है कि
किसी ने नाम से रखा है एप्पल, उसको फोन आया कंपनी से, बोले तुम्हारी कंपनी का नाम तो नोंदनी नहीं हुआ है, क्या नाम रखने दो, तो एप्पल खा रहा था, किसने बाइट लिया था उसने, हाँ क्या तो उसने बोला कि एप्पल रख दो, लोगो भी ये दे दो, आया हुआ एप्पल। कि नहीं ये तो नहीं पता मुझे, हाँ लेकिन ये बस पब्लिक में चल हाँ, पड़ी ये बात ऐसी बताते कुछ, नहीं बात है। लेकिन इतना है कि विंडोज कल था ना 5 अक्टूबर, 10 साल हो गए इसके निकाल, विंडोज लेकिन चोरा हुआ है, 2011 में निकाला था क्या? विंडोज चोरा हुआ है, ये चोरा हुआ है, ये लिनक्स लाइनस टोरवाल्ड का है पूरा, दोनों का सीएमडी मैच होता देखो, आपने बोला था विंडोज पूरा चोरा हुआ है। इसका है ना उसने कंप्लेंट किया था, लेकिन बिलेट्स के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, हो जाएगा नहीं तो है ना, वो बोलेगा कौन है ये? वैसे उसके नहीं वैसे उसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है, वैसे बिल गेट्स पे ऑलरेडी केस चल रहा है ना बिहार में, हमारी भी वाट लगाएगा नहीं तो। अच्छा मैं इसको जस्ट ऐसे टेस्ट मैसेज बोलता हूँ, टेस्ट कल वो आता ना 404 एरर आएगा फोन वीडियो 404 नो नॉट वर्किंग। अच्छा मैं हेलो रिटर्न कर रहा हूँ हाँ ओके, आप स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, यस मतलब आप वो कर रहे हैं कंट्रोलर, then हाँ। remove next controller or something, you do only controller then, if you are हाँ, controller कर सकते हैं। है ना, रिक्वेस्ट मैपिंग just टेस्ट टेस्ट ही देते ना, email Just और वो ऐसे। लाइन नंबर 6 पे रखेंगे, कौन सा बोल रहे कंट्रोलर का नेक्स्ट लाइन नंबर 6 पे, ये क्या हां कंट्रोल रेस्ट कंट्रोलर रहने दो, कंट्रोल कंट्रोल ऑल्सो नो, हाँ यस we can running a string, क्योंकि प्लेन है ना। अच्छा यू रन करते इसको, अब कितने एरर आते मालूम नहीं। ओह माय गॉड पहले जावा एक्सेप्शन, आओ पैकेज वो डेडिकेशन को इसका कंपाइलर से, हाँ कंपाइलर वो एक बचा गया। सर ने याद रख ले लाल आया सर बोलते ही लाल एरर आया तो बता। सर पहले वो अनचेक करो, नाजिश का नहीं होगा, पहले वो अनचेक करो, अच्छा कौन सा? वो अनचेक नीचे पर वाला नहीं, नीचे हाँ हाँ ठीक उसको अनचेक करो, 1.8 करो, हो गया अब चेक करो, अब चेक करो, अप्लाई करो, या ऐसा किसने बोला है? नाजिश से सिखाएंगे नवी नवी थ्योरी का इस तरह है हम सर ये करते बेटे आपसे हाँ क्या? लेकिन सीख गए ना? ठीक है होगा ना, इसको तो बोलते पिक। ऐसे बोलते हैं कम से कम कुछ हाथ तो लगे बेटा कम से कम, हाँ तो हो गया फाइल नॉट फाउंड, पैकेज में कुछ करेगा आपने देखना। जावा 11 देखो, मैप मेन ऐप में 11 नंबर पे नहीं वो क्लास कैन नॉट बी रिजॉल्व। सीरीज आ गया ऊपर उमर अरे हाँ वो किस्टोर ना क्लास पाथ किस्टोर नहीं आना चाहिए ना, मैंने बोला था ना इनको। ये देखो ये एक्स्ट्रा है ना, हमने बाहर ही रखा हुआ है तो किस्टोर नहीं है, फोल्डर का नाम रहता ना वो। सर बोलते हैं कि सब कॉल ऐसे हो रहे हैं। सर हमने भी ट्राई सर ने भी ट्राई किया था परसों, क्या हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट। स्लैश उमर P12 है ना वो है। हो गया हो गया ना, हो गया। अब इसको HTTPS रिक्वेस्ट कैसे देना पड़ेगा, https://localhost:8080/gmail एविडेंस दिस इज केस सेंसिटिव, यस इट इज जो आ गया वही प्रोसीड। देखो अभी इसको सर्टिफिकेट लग रहा है ना, तो इसलिए उसने ये एरर दिया। हेलो हो गया परफेक्ट। आपके ब्राउजर में सर्टिफिकेट नहीं है ना इसलिए सर्टिफिकेट अलग देगा,
डालना पड़ता है क्योंकि आपका ब्राउजर बहुत ही ओल्ड है। अपन जो डाले सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट नहीं था। उसकी वजह से तो तुम्हारे को एक्सेप्शन दिया ना कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। अपने पास था ना वो नॉर्मल HTTP साइट को तुम्हारे को एरर नहीं आएगा। अगर मैं HTTP हिट करूंगा ना, एरर क्यों आया? तुम अनसेफ हो, तुम जो क्लाइंट हिट कर रहा ना वो सिक्योर नहीं है, तो सर्वर में उसने ये किया। मतलब कैसा है, HTTPS का मीनिंग क्या है कि तुम्हारे पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लाइंट के पास। हाँ क्लाइंट के पास, बट यू आर नॉट ऑथोराइज। अभी तुम करंटली ऑथोराइज नहीं हो, इसलिए उसने सर्टिफिकेट टू द क्लाइंट इसमें इंस्टॉल होते हैं ब्राउजर सर्टिफिकेट, मैंने सुना था ऐसा। ये वाला नोट से क्या आ रहा है। हाँ वो इसलिए नॉट सिक्योर था। यहाँ पर कैसे करेंगे इंस्टॉल? इसमें इंस्टॉल आता है, देखो इंस्टॉल यहाँ पे ना सर्टिफिकेट इंस्टॉल आता है, इंस्टॉल करने का। तो इसका सर्टिफिकेट का हम जो अपन ने बना दिया इसका क्या, तो HTTPS से रिक्वेस्ट जाएंगे तो सर्टिफिकेट कम्युनिकेशन होगा। अगर क्लाइंट के पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो एरर देगा, वार्निंग देगा। तो क्लाइंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। होना चाहिए। तो अगर अपन ने ऐसा बना दिया उसका सर्टिफिकेट नहीं है क्लाइंट के पास तो क्लाइंट को हम अलाउ ही नहीं करेंगे। अब क्लाइंट का ब्राउजर में एरर, अपने सारे क्लाइंट को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सारे क्लाइंट को हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मल मैं बोलता हूँ, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या रहता कि वो लोग ऐसे अथॉरिटी के पास साइन करा के लेते जो ऑलरेडी तुम्हारे ब्राउजर में रहती। मैंने बोला ना तुम्हारे को डिवाइस का दिखाया ना एग्जांपल, वो सब वेल नोन अथॉरिटीज है जिनके पास वो ऑलरेडी साइंड है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे को देने की जरूरत नहीं है उनको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अभी मैं यहाँ पे HDFC का एक्सेस कर रहा तो मुझे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो सर्टिफिकेट है मेरे पास। ओके लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल एंटिटी हूँ और मैंने अभी क्या किया, अभी अभी मैं नया आया हूँ समझो, मैंने एक नया ब्राउजर बनाया। अब मैंने क्या किया, मेरा सर्वर बनाया SSL कॉन्फ़िगर्ड। अब मेरा सर्टिफिकेट अगर मैंने खुद से जनरेट किया, सी ऑथोरिटी नहीं है, तो अब उसको देना पड़ेगा। ये क्या है, ये मैंने सेल्फ साइंड बताया। ये सर्टिफिकेट नहीं मेरे ये इसको इंस्टॉल होता है ब्राउजर में, आपके ब्राउजर में नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे ना इंस्टॉल करके आता है, देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स गए ना तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आता है। यहाँ पे ना एक इंस्टॉल का बटन आता है, आपके इसमें इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा है। तो वो अगर इंस्टॉल कर दिया हाँ तो डायरेक्टली आगे चला जाएगा, वो एरर नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसा रहता है। तो कैसे करेंगे इंस्टॉल सर्टिफिकेट इन क्रोम ऐसा कुछ करेंगे तो चलो ठीक है, इसको देखते हैं, बात कल देखते हैं तुम्हारे इंस्टॉल ब्राउजर। सर्टिफिकेट इन क्रोम करके आप एक बार चेक कर लो है क्या मिलता है, मैं निकलता हूँ सर एक मिनट इसमें तुमको कंट्रोलर क्या किया है मुझे समझ